अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ईद की ढेरों मुबारकबाद के साथ ईद स्पेशल शो आपकी खिदमत में हाजिर है मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ मौजूद है आज ही रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पर्दे में रहने दो की कास्ट। कल तक पर्दे में रहने दो थी, आज वो पर्दे से बाहर आई है और अब इन सब की दुआ है कि पर्दे में रहने दो को पर्दे पे रहने दो और हमारी भी दुआ है कि वो पर्दे पे रहे और काफ़ी देर तक वो पर्दे पे रहे। दाएं तरफ से तारुफ का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे तो तारुफ के मोहताज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन रस्म दुनिया। दाएं तरफ मौजूद हैं अली रहमान साहब, फिल्म के हीरो, इंतहाई तालीम याफ्ता। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शोहरत की बुलंदियों को, तमाम तर बुलंदियों को छूने वाली हानिया आमिर। और साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं फिल्म के डायरेक्टर वजाहत रऊफ़। और वजाहत रऊफ़ साहब जो कुछ डरे डरे सहमे सहमे बैठे हैं, उनकी वजह साथ तशरीफ़ रखती हैं उनकी अहलिया फिल्म की प्रोड्यूसर शाजिया वजाहत। तो सीधा ये कहो ना कि वजाहत रऊफ़ साहब की हालत इस वक्त तुम्हारे वाली हुई है। वजाहत रऊफ़ साहब और शाजिया वजाहत आपस में मियाँ बीवी हैं। वेरी नाइस। आपस में मियाँ बीवी क्या मतलब है? मियाँ बीवी होता है या नहीं होता आपस में मियाँ बीवी? वैसे तुम्हारी ना मियाँ बीवी की बात करते हुए मत मारी जाती है, ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, टांगें भी कांपती हैं। और तुम्हें ये भी पता होता है कि ये घर में भी जाना है शो। मैं आपको ये बताता चलूं कि अली रहमान जो हैं और हानिया आमिर, ये इंतहाई खूबसूरत इस वक्त जोड़ी है फिल्म की और ड्रामों की भी। ड्रामे भी इनके बड़े प्यारे हम देखते हैं टेलीविजन के ऊपर। और मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस के लिए ये जरूर कहूँगा कि इस तरह के जो यंग लोग हमारे माशाल्लाह यंग टैलेंट जो आया है हमारे पाकिस्तानी स्क्रीन के ऊपर, हमें भरपूर तरीके से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए सिनेमाओं में जाके, ताकि हम अपने कल्चर को, अपनी कौम के चेहरे को संवार सकें। अच्छा जी, अली रहमान साहब ने इस्लामाबाद से बिजनेस में पहले ग्रेजुएशन किया अच्छे नंबरों के साथ, और फिर इन्होंने लंदन का इंतखाब किया जहाँ से इन्होंने बिजनेस में ही मास्टर्स किया है। और इनके वालिद साहब ने मेरा ख्याल एक दफ़ा तो ज़रूर पूछा होगा कि पुत्र जी तू एक्टिंग ही करनी सी थे, इन्हें पैसे डॉलर नहीं, इन्होंने यही कहा था कि बस पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके बाद जो करना है कर। अच्छा, उन्होंने शर्त रखी थी कि एक्टिंग बेशक करना, लेकिन पढ़ाई ये यार तुम्हें मुझसे ही समझ जाना चाहिए कि आप फील्ड में पढ़े लिखे लोग आने शुरू। ये जो है ना जी, अब बदल गया दौर। वो हमारा दौर था जब कोट बड़ी पड़ती थी एक्टिंग का नाम लेने पे, और कहते थे कि पता नहीं मुंडा कितने रोल जाएगा जी। अब तो बच्चे जितने भी आए हुए हैं ना जी, मैं भी चूंकि फिल्म करता रहता हूँ कभी कभी, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग जो हैं ये बड़े बहुत ही टैलेंटेड हैं। जितनी भी लॉट अब नई आई है हमारे पास अल्लाह की रहमत से, ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये सोच समझ के अपना इंतखाब करते हैं अपनी फील्ड का, फ्यूचर का, और इसलिए ये कामयाब है। अच्छा हानिया, वैसे तो सारा पाकिस्तान ही आपको फॉलो करता है, ये सारे भी इस वक्त आपको फॉलो कर रहे हैं, हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं। ये बताइए कि इंस्टा पे 52 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। ओह माय गॉड, 10-10 करके बताएं। हार्ट हम ज्यादा इसलिए हैरान हो रहे हैं कि हम तो मैसेज करते हुए कांप रहे होते हैं, तो आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे इतनी अट्रैक्टिव हुई पड़ी। 52 लाख 52। जी जी जी, बहुत लोग फॉलो करते हैं हानिया आमिर को। मैं जब से अमानत के पास बैठा हूं, मैं ज्यादा फॉलो उसे कर रहा हूं। ये आपको मैंने बताया ना जी कि हानिया माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड, इस वक्त खूबसूरत प्ले चल रही है। और उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज जो है वो सोशल मीडिया से किया। अच्छा, चाइनीज सीखने का भी बहुत शौक था एक वक्त में आपको, तो बोल लेती हैं नी हाओ? नहीं, नी हाओ तक ही बस। नी हाओ वो मैं नहीं, वो आ नहीं सकती पुत्र जब तक नाक पे थोड़ी ना मारे। अगर आपने चाइनीज सीखनी है तो या दीवार में टक्कर मार ले या थोड़ी नाक पे मार ले, आपको आ जाएगी। बहुत मुश्किल है चाइनीज जुबान तो सुना है, बहुत लंबी चौड़ी है।
जी जी। उनके बच्चे इसीलिए मेरा ख्याल है 9-10 साल के होके बोलते हैं। अच्छा दीदी, थोड़ा ही फर्क है, अली रहमान लंदन में पढ़े हैं, मैं लंदन में पढ़ा हूँ। थोड़ा ही फर्क थोड़ा ही फर्क है, तेरी इसीलिए पढ़ाई को टोक लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये जो फिल्म वजाहत साहब आपने बनाई है, ये मेरा ख्याल है 2020 में आपने शुरू की। जी बिल्कुल, प्लान शुरू किया इसका, और बीच में फिर कोविड वगैरह आ गया, और फिर वो सारी फिल्मों के वजाहत साहब का तारुफ करवाते हुए मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने सिर्फ इनको डायरेक्टर का है, ये पता नहीं क्या कुछ है, ये डायरेक्टर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये सिंगर भी हैं, ये Writer। एक्टर भी हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ये इंसान है। ये तुम्हारे बारे में बताना जरूरी समझा जाता है सबसे पहले, नहीं, हर एक serious। के बारे में नहीं बताते। मैं ईमान से सीरियस कह रहा हूँ कि इंसान बहुत अच्छे हैं। वाह जी वाह। अच्छे इंसान मेरी हो इनसे ना। काफी मुलाकात है, बट माशाल्लाह, यार माशाल्लाह। इंसान आजकल है ही जिक्र ही उसका होता है जो अच्छा है, वरना तो दुनिया तो गोगा भी फिर रही है। बड़े प्यारे इंसान है, और इन्होंने हमेशा माशाल्लाह डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है। आप हैरान होंगे सुन के, भाभी प्रोड्यूसर हैं और बेटा म्यूजिक दे रहा है फिल्म का, आशिर। आशिर जो है उसने गाने लिखे भी हैं, म्यूजिक भी उसने अरेंज किया उसका सारा, और Artist गाए- family जी, जी जी, माशाल्लाह। गाए भी हैं, और ऐसे लोग फन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं ना जी। तो शायद फिल्म के लिए जाहिर है पैसे तो आप ही रिलीज करती होंगी ना। नहीं, फिल्म के अलावा रक्शे के पैसे भी यही देते हैं। मैं पैसे लगाती हूँ अपने मियाँ के। अब मियाँ के लिए, लेकिन बहरहाल वो नहीं, मियाँ के आपके- लिए नहीं, मियाँ के मेरी पैसे। हाँ, मियाँ के पैसे मियाँ से आपके पैसे हाथों लेके से काम- जाते हैं ना, जी। आपके हाथों से होके ही कहीं जाते होंगे। नहीं, अप्रूवल लेके फिर जाते हैं आगे। आप मानने से क्यों इनकार कर रही है? यार बता दें क्या हो, वो लोग लेना है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा ना, मैंने पूछा कि हिसाब दो, हाँ, एक दो दफा पूछा, उसके बाद नहीं पूछा। नहीं, हिसाब- फिर चरागों में रोशनी ना, एक दफा किताब- पूछा इन्होंने हाँ। और हिसाब दिया है, वो हिसाब किताब सारा मैं ठीक, देखती हिसाब ठीक नहीं निकला, फिर काफी जगह हिसाब नहीं, पड़ा। नहीं, अगर नहीं निकला ओह होता यार, तो मैं पाँच थोड़ी- नया तो तेरे वाला क्या साहब। रही कहानी? हिसाब किताब सारा देखती हूँ, और जाहिर बात है अप्रूवल्स लेके होता है, प्रोडक्शन सारी देखती हूँ, जो है सारी हैंडलिंग है माशाल्लाह। प्रोडक्शन की, आर्टिस्ट को, इनको माशाल्लाह। बड़ी डायरेक्टर साहब मेहनत को करते भी। हैं जी, सारे बड़ी मेहनत के साथ माशाल्लाह करते अच्छा, हैं। आप में और अली रहमान साहब में, आप दोनों में एक कदर मुश्तरक है, एक शौक एक्टिंग के अलावा जो है जी, वो जी। एक शौक मुश्तरका है, और वो है कुत्ते पालने का। अच्छा जी, हाँ जी, हम बचपन से मैं पालता था। गुड। उसके बाद मैं भी बचपन से ही बस कोतखाना डाला हुआ है। आजकल कौन सा कुत्ता है आपके पास? अब वो भाई ले गया मेरा, हमारे पास एक छोटा शिट्जू था, तो वो मेरे अच्छा, वो जो छोटू सा होता है। अच्छा अच्छा, बड़ा मैंने आजकल रॉटवाइलर रखा हुआ है। कुत्ते मैं खतरनाक ही रखता हूँ ताकि ये बड़ा प्यारा कुत्ता है। और ये भी एक यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि पेट लवर हमेशा आर्टिस्ट जरूर होता है, हाँ जी, क्योंकि ये इंसानियत जो है ना जी, वो झलकती है। जानवरों से प्यार करना। गोगा पेट लवर है, वो खोते रहा ना, वो खोते रहा 5-6 खोते रखे हैं नहीं, वो गोगा। तो इसका ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा जी, फिल्म के मुतालिक तो कुछ जरा बताएं। देखनी माशाल्लाह, अब तो देखेंगे जाके हम भी, आज लग गई है और बड़ी अच्छी भी गई है, बड़ा अच्छा उसका जी, माशाल्लाह। जिक्र हो रहा है अवाम अच्छी में। बात। जी। मैंने वजाहत साहब पहले भी कई दफा ये कहा है कि सब फिल्में देखें। ऑडियंस जितनी भी है ना जी, उसे चाहिए कि आपस में घर बैठ के ही फैसला ना कर लें, बाहर निकला करें। कितनी को ऑडियंस है, जो हमारा मद्दे मुकाबिल है मुल्क, जहाँ पे हमारी लैंग्वेज से ही काम होता है, तकरीबन एक ही है ना जी, हम समझते हैं। जैसे इंग्लैंड में फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी जब हॉलीवुड ने राज शुरू किया, तो दोनों की लैंग्वेज एक थी। तो हमारे साथ जो है मुल्क, वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हमें समझ आती है, हमारी उनको समझ आती है, मगर हमारा सर्किट बहुत छोटा है। इसलिए मैं बार बार सब दोस्तों को, अपनी ऑडियंस को गुजारिश करता हूँ कि हर फिल्म निकल के जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें। खुदा के वास्ते इतनी मेहनत की होती है लोगों ने, और फिर आपके लिए बनाई है, आपके कल्चर के लिए बनाई। तो कुछ ज़रा फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ये मेरी चौथी फिल्म है, और पहली 3 जो थी वो बिल्कुल कॉमेडीज थी। अच्छा, इस 4th फिल्म में क्या डिफरेंट है कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, सोशल इशू है, जिसको उठाया गया है। वो है कि ये जो मियाँ बीवी के किरदार कर रहे हैं, इनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तो इस इशू को कैसे टैकल किया है, ये आप देखेंगे जब सिनेमा में, तो पता चलेगा। ज़रा सेंसिटिव भी है, लेकिन कॉमेडी में करना और सेंसिटिव हो जाता है, आपको पता है। बहुत तो बस ज़रा पानी के ऊपर रह के जो है वो बहुत अच्छा। इसको कोशिश की है। ये फैमिली मूवी फ़नी है,
गाने हैं जैसी फिल्म होनी चाहिए। ये टॉपिक जो आपने बताया ये जरूरी था इस वक्त, तुम मतलब जी जी जी। तो हम वो हानिया हमेशा हर इंटरव्यू में कहती हैं कि कितनी शादी ब्याह पे फिल्में बना लेंगे, कितना वही हीरो जाके हवेली में लड़की को जीत रहा है वो कर लेंगे। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा इशू बेस्ड सिनेमा भी करें, जो कि सादा खुशबू फिल्म नहीं है, बड़ी शादियों पे शादियां होते जा रही हैं, फिल्मों में बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये इस इशू को भी उजागर किया है। नहीं, वो जब मैंने इनका वो देखा ना जी प्रोमो फिल्म का, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बड़ा ही वाकई सेंसिटिव टॉपिक भी है, मगर इसमें कॉमेडी बड़ी अच्छी क्रिएट की है आपने। और अली साहब के एक्सप्रेशन देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने मजे हुए। बड़े नेचुरल अब आर्टिस्ट हैं हमारे पास। हानिया के शॉट जो बीच में नज़र आ रहे हैं प्रोमो के, मैं बाखुदा देख के कह रहा था कि यार कितना ये अब नेचर के करीब हैं ये आर्टिस्ट। हम लोग वो दौर जो ऐसा और मुंह ऐसा ऐसा करना चलना, वो अब कॉमेडी सी लगती है। इस पे कोई हीरो की एंट्री नहीं है कि वो तोड़ते हुए चीज़ें आ रहा है या हीरोइन अपना स्लो मोशन में बाल हिलाते हुए आ रही है, क्योंकि स्टोरी बड़े नॉर्मल लोगों के बारे में। जी, बदतमीजी करके हम लोगों को एंटरटेन करते थे। अच्छा आगे आप ये फरमाइए कि बिल्कुल सच सच बताना कि जब आपने सोशल मीडिया पे आपने देख लिया, स्मेल कर लिया कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ और बात बन रही है यहाँ पे, उस वक्त भी आपने अपनी पीक ये सोची थी कि यहाँ तक चली जाऊंगी? मैंने कभी नहीं सोची और मुझे आज भी नहीं लगता मैंने कुछ किया है। वो बस जब लगे कि नहीं लगता तो हाथ पे दंडी वाट लिया करो, पता चले कि वाकई सच है। नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अगर कोई कहता है ड्रामा हिट हो रहा है तो रियलाइज नहीं होता शायद खुद नहीं, लेकिन देखने वालों को पता चलता है। ये भी अल्लाह की रहमत होती है जी ये याद रखना, ये अल्लाह की रहमत होती है कि आपको फील ना हो। जी। फील होते होते बंदा फिर अपने आप को कंप्लीट समझता है और कंप्लीशन मौत है। जी। तो बस मैं भी फील नहीं करता इतना। हाँ जी, बेशक इसको डांगे मारो ये नहीं फील, क्योंकि रोटी इतनी खाई होती है, मत मारी होती है इसकी, तो पछा कुछ फील नहीं होता इसका। भाई रात बिरयानी खा के भी फील नहीं होता कि खा गया हूँ। अच्छा, बाकी आपको ये अभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, वो डब स्मैश एक ऐप है जैसे टिकटॉक है आजकल, उस वक्त डब स्मैश होती थी, उस पर ऐसे लिप सिंक करने होते थे डायलॉग्स। तो वो 3-4 दिन ऐसे ही ऑब्सेस किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल याद किया। है वो पहला डब स्मैश था क्या? नहीं याद, पता नहीं, बस 3-4 फनी से थे अपनी बहन अच्छा, के अगर साथ आप नहीं बैठ के। बताएंगे तो हम ढूंढ के लगा देंगे। मुझे असल में नहीं याद, हम लेकिन ढूंढ लेंगे। लेकिन 3-4 कोई थे ऐसे फनी से अपनी बहन के साथ बैठ के ऐसे ही मजाक में बना लिए। तो वो बस कोई नहीं ऐसे परसू नहीं किया था कि मैं ये करूंगी या मुझे मशहूर होना है, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो बस अल्लाह मियाँ ने किया जो किया और बस फोन आ गया था कि जी आप किस एक्टिंग शहर से करेंगी। ताल्लुक है आपका? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा, और पढ़ी भी उधर ही है, हाँ जी, और फिर आप कराची जाके हाँ जी। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है ना जी फिल्म इंशाल्लाह आपको बहुत इज्जत से नवाजेगी। मैंने जितना भी देखा है बड़ी उसमें कमाल आप लोगों ने अदाकारी की हुई। अच्छा जी, आपको पटवारी भी आती है? मुझे जी। ਤੁਸੀਂ खत लिखवाना? अब्बू की साइड मरी से है तो पटवारी भी पहाड़ी बोलते हैं, वही होती है शायद। इनको आती है, असल में ये बोलना चाह रहे हैं। बोल ले, आप बोल ले, आप बोल ले। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने तीरों तलवारों वाली फिल्में देखी है ना? नहीं जी। तो देखें कभी तो मीठे कुएं पे जालमों ने ऐसे बंदे बिठाए होते हैं। हाँ जी, और उन जालमों के हाथों में इतनी इतनी तलवारें मिली जितना ये खुद बैठा हुआ है। ईद वाले दिन की तलवारें कह रहे हैं। पहली फिल्म कौन सी है आपकी? जानान की थी वो जानान 2016। जिसने 30 करोड़ का बिजनेस किया था। अच्छा माशाल्लाह जी। उसमें अली और मैं उसमें भी इकट्ठे थे। अच्छा, जी। गुड। अली आपकी पहली फिल्म थी वो? फिर इन्होंने परवाज है जुनू किया था, हाँ जी। उसने भी मेरा ख्याल कोई 20-25 करोड़ का किया था। वो पैसे अच्छी मुझे थी। याद है सारों के। आप इनकम टैक्स में तो नहीं है ना? फिर नामालूम अफराद पार्ट 2 किया था। हाँ अच्छा, जी। जी। उसमें भी आप 21 करोड़। जी। और पहले रकम तो सुन लो, 21 करोड़। 21 करोड़। यार फिल्म की मशहूरी करनी है या बैंक की करनी है? नहीं माशाल्लाह, वो तो मैं बिल्कुल जानता हूँ। हमारे हीरो हैं, हमारे मुल्क के, हमारी कौम के हमारे हीरो हीरोइन हैं,
और इनका काम तो जानते ही हैं, बहुत अच्छा होता है। वजाहत साहब ने भी जितनी पहले फिल्में बनाई हैं बेहतरीन बनाई हैं, बेहतरीन बनाई हैं। कराची से लाहौर, उसके बाद लाहौर से आगे लाहौर से आगे, अच्छा ये उसका सीक्वल, हाँ जी सीक्वल था ये। और फिर छलावा की थर्ड और ये फोर्थ। वाह। 5 साल। आप करोड़ ना बताएं बेशक। अच्छा जी, छोटा सा एक वक्फा ले लें फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलवा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत मजा बड़ा आया, समझ नहीं आई है। बस ऐसे ही ठीक है। ये भी बड़ी बैड लक है कि इतनी मेहनत करके आप देखें ना, अभी कोविड में अगर ये फिल्में रही हैं बंद बक्सों में या लेट हुई हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ, कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया गया, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि भाई ये फिल्म वाले इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, जबकि पूरी दुनिया में होता है। क्राइसिस में। आप हैरान होंगे सुन के कि कोविड जब शुरू हुआ था तो मैंने खुद ये खबर पढ़ी थी कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले फनकारों को, अदाकारों को सब्सिडी दी गई थी वाह वाह। कि भाई इनको सबसे पहले पहुंचो, इनके पास सबसे पहले पहुंचो। और हमारी इतनी बेहिसी है इस मुल्क के अंदर कि बजाय रिलीफ देने के या सपोर्ट करने के और इस शोबे को, भाई है क्या, बड़ी मुश्किल से तो चल रहा है और बड़ी मेहनत के साथ, पर्सनल अपने एफर्ट्स के साथ लोग चला रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हो और देखा जाए कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हल किया जाए, तो मुझे लगता है बड़े आराम से एक्टिंग भी हो गई, सारा कुछ हो गया, सोशल मीडिया भी हो गया, गाना भी गाया हुआ है आपने, साहिर अली बग्गा के साथ गाया हुआ है। वही थोड़ा गुनगुना दें हमारे लिए, ईद का दिन है, थोड़ा सा गुनगुना दें। वो बस एक ही इसीलिए गाया था कि दोबारा नहीं गाने का सोचा था। उतना ही गुनगुना दें, उतना ही कोई बात नहीं, गाते हैं, हीरो साथ ही बैठे हैं। माशाल्लाह अली रहमान की पर्सनैलिटी तो तुर्की के लगते हैं जी हीरो। आजकल हमारे ज़हन में तुर्की छाया हुआ है, किसी खूबसूरत बंदे को देखते हैं लगता है तुर्की का। पर्सनैलिटी मच तुसी सवेरे बाहर निकलिया करो, खूबसूरत बंदे पाकिस्तान से भी तो वो बाहर निकला करो क्या 10-11 बजे बाद वो खूबसूरत नहीं रहते, नहीं सवेरे आ जाते, सवेरे नहीं निकलदा ना, सवेरे नहीं निकले ना। हाँ किसी दे मत्थे नहीं लगता, रात ही निकलता जो अंधेरा हो जाता। अजीजी बात गाने तक पहुंची थी। मैंने कहा कि सब भूल गए, आपने फिर याद करा। ईद का दिन है, उस हवाले से जरा रहने दो, मुझे शर्म आती है। कुछ नहीं होता, चादर तान देते हैं आगे, पर्दे में रहने दो। आप ऐसे पल्लू लेके गा दो। वो अच्छा, हमारी फिल्म का गाना है, अच्छा। गाएं? कौन सा गाना? पीला रंग। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, पर्दे में रहने दे जो है छुपा रे बलवा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत मजा बड़ा आया, समझ नहीं आई है। बस ऐसे ही ठीक है। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा। उन्होंने समझ आ गई, देखो जी। हाँ जी, हाँ जी। तो रंग दी गल सी ने, इस गलो इन्होंने नहीं समझ। अब ये करें कि थैले ने अगले 2.5 महीने तक सिर्फ पीला सूट पहनने, कहानियां कह के गई थी पीला सूट, और तेनू नहीं किया। अच्छा जी, म्यूजिक आशर ने कैसा दिया है? आप एज डायरेक्टर बताइए, एज फादर ना बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं हमेशा बता दूं, कोई और म्यूज़िक कर रहा था इसका, पर कुछ बात नहीं बनी एंड टाइम पे। नहीं कभी कभार होता है कि वो डेट्स और टाइम का हुआ, तो ये आशिर और उनके पार्टनर है हसन अली, ये आए गिटार लेके और उन्होंने 1-2 गाने सुनाए। मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया। फिर यासिर हुसैन बैठे हुए थे, तो प्रॉब्लम था वो टू मैनी वर्ड्स का। ये लाइन लेके आए यासिर के कहने पे, तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा, और कुछ ना कानों को अच्छा लगने लगा, तो आगे सुनाया, फिर दूसरा गाना सुनाया। तो ये है कि कम्प्लीटली मैं कहता हूँ मेरिट पे इसलिए है तो हमारा ही बेटा ज़ाहिर है, मिलता है उसको। लेकिन अगर ये गाने जब आप सुनेंगे फिल्म के, तो आपको पता चलेगा कि ये एट पार विद एवरीवन एल्स है। नहीं, ये तो प्रोमो में भी है और बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा गाना। मैं तो बड़ा खुश हूँ म्यूज़िक से, और रहते हैं 19 साल की उम्र में उसने। हाँ, आज मुझे ये पता चला कि आपके बेटे ने म्यूजिक दिया, मैं बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह ताला उसे भी बहुत ज्यादा इज्जतों से नवाजे और बड़ी शोहरत अता करे। ये हैरान कुन है जी, नए बच्चे जो हैं ये हैरान कुन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अदनान समी साहब का अजान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, सारे फनकार लग रहे हैं, गूगल लग रहा है जी, मैंने बाद टेंट लाने
जितने भी नया म्यूजिक आ रहा है बड़ा अट्रैक्टिव म्यूजिक। जी पहले हमारी मेहंदियों पे ना तो 25-30 इंडियन गाने ही चलते थे, उस पर डांस होता था। तो कुछ साल पहले वो पहला एक पाकिस्तानी गाना शुरू हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो हमारी फिल्मों का बड़ा अच्छा म्यूज़िक हो गया जिस पे अब कोई शाय नहीं होता या कोई कम नहीं समझता कि भाई इस पे भी हम थोड़ा हल्ला गुल्ला करें। जी जी। अच्छा अली, आपका अगर आपको जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो आपको बिल्कुल और तरह से देखते हैं, एक फिलोसफर देखते हैं ज़िंदगी और इंसानी हकूक़ का अलंबरदार देखते हैं, वीआईपी कल्चर के शदीद मुखालिफ देखते हैं आपको। ये मेरे और इनके दरमियान शायद कदर मुश्तरक होगी, और लेकिन वैसे आप माशाल्लाह बड़े स्माइलिंग फेस और हर एक के साथ हंसने खेलने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप एक बहुत फिलोसफर टाइप। और मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। जब कोई बात होती है, फॉर इंस्टेंस अगर कुछ मुल्क में हर वक्त कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, तो कभी कभार ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो काफ़ी इंटॉलरेबल हो जाती है, तो उस पर बोल लेता हूँ, ट्विटर पे भी बोल लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बोल लेता हूँ। मगर क्योंकि आदत नहीं है सोशल मीडिया पे ज़्यादा बोलने की, कोशिश करता हूँ कि अप टू डेट रहूँ, क्योंकि यही एक नया ज़माना है और सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है। मगर जहाँ मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ लोगों को पहुँच सकती है और जहाँ से फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं उठाता हूँ, अपना रोल प्ले करते हैं, मैं करना और भी। इंसानी हकूक़ के हवाले से ये बात है कि मैं यूएन में काम करता था, तो शायद उसकी वजह से भी मैंने इतना कुछ देख लिया है, इतनी चीज़ों पे काम किया ज़िंदगी में कि आइडिया है कि कहाँ मुझे बोलना चाहिए और कहाँ बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं होना। कुछ अर्सा आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी काम किया, वो कैसा तजर्बा था? वो अच्छा एक तजर्बा था। वो मैंने किया था शुरू में, कॉलेज से 1 साल ऑफ लेके मैंने कहा था कि मैंने एक्टर बनना है, तो शायद मैं इस तरह बन जाऊंगा, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चला जाऊंगा और वहाँ मुझे कोई ना कोई स्पॉट कर लेगा, देख लेगा और वहाँ पे मुझे एक्टिंग या मॉडलिंग कोई दे देगा। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हेल्थ के ऐड बनाते थे वो लोग और उसमें बड़े सस्ते सस्ते ऐड बनाते थे, और मैंने 4000 की तनख्वाह पे पूरा साल गुजारा था वो। अब इस फिल्म के हवाले से आप अपने रोल को कहाँ कैसे देखते हैं? ये रोल तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत जैसे जो आपने, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, अब ये जिस चक्कर में आप थे ना कि मैं यहाँ पे काम करूँगा तो तुक्का लग जाएगा, ये 13 साल तक हमारा गोगा कोहिनूर स्टूडियो के बाहर चने बेचता रहा है कि किसी दिन मुस्तफ़ा कुरैशी या सुल्तान राय की नजर पड़ जाएगी, वो चने खाते थे, सलाम करते थे, चले जाते। मैंने 7 महीने इंटर्नशिप की थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और यूएन की नौकरी उस वक्त आई थिंक बाय द एंड लग चुकी थी। मैं लेना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा था नहीं, यहीं से जो है ना मैं आगे एक्टिंग में कहीं ऐड में मुझे पकड़ लेंगे या कोई किसी फोटोग्राफर मुझे कोई स्पॉट कर लेगा, तो मैं हमेशा इन उम्मीदों में होता था कि कहीं ना कहीं मैं नोटिस हो जाऊं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताने लगे थे। जी, ये कैरेक्टर काफ़ी एक्चुअली मुझे मैंने जब पहली दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ा था, तो यूजुअली होता है कि आप स्क्रिप्ट जब पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और आप सवाल काफ़ी उठते हैं आपके दिमाग में कि आप बाद में उन्हें हाईलाइट करके फिर पूछेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैंने जब स्क्रिप्ट बंद की उसी वक्त मुझे पता था कि ये मैंने रोल करना है, क्योंकि एक तो इस तरह के हीरोज़, मैं कहूँगा कि अब न्यू एज ऑफ हीरो है, जहाँ हमें ना एक्शन करना होता है ना, भाई हीरो एक कॉमन मैन है, और वो कॉमन मैन अपनी स्ट्रगल से जब एक स्ट्रगल को फेस ऑन देखता है ना, तो वो उसकी हीरोइज़म है विद इन द कल्चर, विद इन सोसाइटी। तो मुझे लगा कि इसकी एक हीरोइज़म वही है कि इसके सोशल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, सोसाइटल प्रेशर्स इतने हैं और उसमें से वो नेविगेट कर रहा है, और एक ऐसी टॉपिक पे बात हो रही है जो आज तक पाकिस्तान में जिसमें ना फिल्म पे ना ड्रामे पे बात हुई है, और बड़े पर्दे पे इस तरह का एक सब्जेक्ट दिखाना एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो फनी सफर है वो कोई इतना मुख्तसर नहीं है। 2013 में शायद आपका पहला ड्रामा जी जी 2013 में, और 2015 में फिर आबिद अली साहब के साथ भी आपने ड्रामा जी बिल्कुल आबिद साहब के साथ। जबरदस्त एजाज की बात है आपके। इस फिल्म में आप अपनी और हानिया की जो आपकी केमिस्ट्री है दोनों की, उसे कैसा फील करते हैं? हमारी क्योंकि थोड़ा सा जो रोल है ना जी आपका, दोनों का ही थोड़ा सा हट के है, बिल्कुल, तो उसमें केमिस्ट्री कैसी रही आपकी इस टॉपिक के हवाले से? आई थिंक टॉपिक को सेपरेट करके हमने, क्योंकि है तो स्टोरी दो बड़े एवरेज इंसानों की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो केमिस्ट्री एक तो ऐसे है क्योंकि हानिया मेरी अच्छी दोस्त भी है, हम एक दूसरे को जानन के टाइम से जानते हैं, पहले भी आप एक कामयाब प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती भी हुई, उसके बाद हम एक दूसरे को जानते भी हैं, हमारी फ्रैंकनेस भी है। आई थिंक बड़ा आसान होता है एक दोस्त के साथ एक काम करना, और एक वो एक फ्रीडम होती है कि आप एक लेवरेज, कंफर्ट लेवल कंफर्ट लेवल होता है,
आप एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। वो जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो बिल्कुल वो पर्दा जो है ना गिर चुका होता है। काफ़ी आसान था। एक तो हम लोग एक्टिंग के बारे में काफ़ी सीरियस हैं, फ़न के बारे में बड़ा सीरियस जो हमारा काम है, जो आपके प्रोमो में नजर भी आ रहा है। थैंक यू जी। और उस पर हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम जितना हम बिलीवेबल लगें स्क्रीन पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना लोग वजाहत को कुछ बोलेंगे ना राइटर को कुछ बोलेंगे तो हमें ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने अपना काम सही ना किया। तो एज एक्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम करें ड्यू डिलिजेंस के साथ करें और 100% करें कि लोग जो है ना उसे अप्रिशिएट करें। तो हमने हानिया, उस पे आप काम आगे किया। क्या करना चाहती हैं? मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, कुछ करूँ ना करूँ। खुश तो तभी रहेंगी कि आपकी फिल्में हिट होती रहे। अच्छा, लेकिन अगर इसके अलावा मतलब इसी मैदान में रह के कौन से वेन्यूज हैं जिनको आप टच करना चाहती हैं कि यार इस तरफ यार ये भी करना चाहिए? शायद मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ किसी एक अच्छा, point। डायरेक्ट। कोशिश कर सकती हूँ। एडिट तो कर रही हैं। एडिट कर रही हूँ मैं आजकल। आजकल एडिट शुरू किया हुआ है। अच्छा, अगर आपने कोई क्रोमे का काम किया ना तो इनके सर पे पंखा लगा के हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। इसकी जिंदगी का महवर व मरकज जो है ना वो गोगा है। और अंदाजा लगाएं कि इसका महवर व मरकज कितना बड़ा है। ये ईद वाले दिन भी हेलीकॉप्टर ही उड़ा रहा है। अच्छा मजाज भाई, आपको अगर बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपको हुकूमत आपको फैसिलिटेट करे, आपको वसाइल दिए जाएं, आपको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करे, वो कौन सा मौजू है जिसको आप टच करना चाहेंगे? कौन सा फील्ड है? कौन बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि 92 वर्ल्ड कप पे अगर मूवी बन जाए अच्छा तो कमाल हो जाए। अगर चल रही है ऐसी कोशिश की जिक्र किया, वो बहुत टाइम आपके से- हवाले से ही आई होगी। बहुत टाइम से चल रही है, बट वो आपके हवाले से फिर होगी। आपने इस ख्वाहिश का इज़हार देखिए किया हमारे होगा ग्रुप शायद। में बातें तो काफ़ी होती रहती है, बट उसके लिए वाकई वो सपोर्ट चाहिए। अगर उस लेवल पे आपने शूट करना है और वो दिखाना है वो स्पिरिट 92 वाला, तो वो मेरी पूरी लाइफ की ख्वाहिश यही होगी कि वो बनने मिल जाए। और फिर और बड़ी बायोग्राफीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं हमारे जिनके बारे में फिल्में बननी चाहिए। जुनैद जमशेद हैं, शाहिद आफरीदी हैं, इमरान खान। आप अभी घर को और फिल्म को इकट्ठे संभालना मुश्किल नहीं होता, बल्कि ये कहें कि घर को, फिल्म को और खामद को। मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी बड़े हो गए हैं और बड़ा सपोर्ट वजाहत करते हैं। और इस काम में लाने वाले भी ये खुद ही हैं कि आओ और अब आके मुझे हेल्प करो। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मैं आई हैड फ्री टाइम, तो वो मैंने शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सीखने को मिल रहा है वजाहत से। और भी अब डायरेक्शन भी मैंने शुरू की है थोड़ी बहुत इन्हीं के कहने पे, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं जिस तरह घर संभालती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही सेट संभालती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे लिए बहुत इजी होता है। और जाहिर बात है आप जब सब साथ काम कर रहे होते हो इस सेट भी एक फैमिली बन जाता है। तो जिस तरह घर है उस तरह सेट होता है। मैं सब एज कुछ प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट आपका कैसा रहा? ये बहुत मज़े का था। पिछले भी अच्छे थे, सारे सबके साथ थे, लेकिन इस वाले में ये कि इन लोगों के साथ, दोनों के साथ जो इनकी एनर्जी है और जो इनका जो ये सारा वक्त जो है ना कुछ सेट पे लगा रहता था, तो मज़ा इतना आया कि काम नहीं लगता था कि काम कर रहे हैं और एक्साइटेड होते थे कि सुबह शूट पे जाना है और हम सब साथ होंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम ये करेंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, वजाहत को तो मैं जानता हूँ कि ये एक आर्टिस्ट आदमी है मुकम्मल, इसलिए आर्टिस्ट मेरा ख्याल है ऐसी बातें फील नहीं करता। बतौर प्रोड्यूसर आपको इन दोनों में से तंग किसने ज्यादा किया हुआ? मेरे ख्याल है मैंने इन दोनों को बहुत तंग किया। एक तो ये खाना नहीं खाते डाइटों के मारे हुए, मुझे वो गुस्सा चढ़ता था कि तेरे खा नहीं ले। आदत। नहीं, वो तो आपकी फिल्म के लिए कर रहे हैं ना। नहीं अच्छे कर रहे हैं, लगने के लेकिन लिए। एनर्जी भी चाहिए होती है। इतना काम जब एक्टर्स कर रहे होते हैं, सारा कुछ है, तो मैं कहती थी कुछ थोड़ा सा कर ले, थोड़ा वो कर लें, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं थे। तो मेरे ख्याल है मैं इनको ज्यादा तंग करती थी, इन्होंने नहीं बिल्कुल तंग नहीं किया इन्होंने, बल्कि कोई लेट वेट नहीं आए ये। नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो अपना काम के मसले में भी अब तो बहस भी बड़ी करते हैं ना। हाँ, नहीं आर्टिस्ट वजाहत बहस भी के बड़ी साथ करते नहीं, हैं कि वजाहत ये के क्या साथ है, भी ये मेरे ऐसे ना ख्याल करें, से ऐसे बहुत करें। अपना वेरी डेडिकेटेड, वेरी प्रोफेशनल। जो बाकी एक्टर्स भी हमारे साथ ऑन सेट सीनियर भी थे, शेख साहब थे, नूरुल हसन साहब, सैफी भाई, सब बहुत अच्छी तरीके से। शेख साहब ने क्या बनाया था? जावेद शेख साहब भी। जावेद शेख और साहब। मुनज़्ज़ा आरिफ जो हैं वो अली के पेरेंट्स बने। अच्छा। तो सबके साथ बहुत अच्छा रहा, ना कोई लेट आया, ना कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ। एक प्यार मोहब्बत में, बीच में बस सिर्फ कोविड आ गया जिससे हम थोड़ा हिल गए थे कि फिल्म बंद करनी पड़ी थी। 15 दिन का शूट किया था, फिर हमें तकरीबन 1 साल लगा वापस। लेकिन हम जब साल बाद वापस लगे तो ऐसे लगा ही नहीं कि
बंद की थी तो आप बड़े लकी हैं, हाँ। इतने अच्छे हानिया इतनी अच्छी बच्ची है। और बाकी ये सच है। हीरोइंस तो आजकल बहुत तंग करती हैं। नहीं मैं आ रही हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ। हानिया का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खाना नहीं, 2.25 लुकमे सारे दिन में इसने खाने होते हैं। नहीं, जैसे आपने उस वक्त कहा ना कि रोटी पे तंग आपको नहीं जो करती। स्टार, इसके अंदर कोई स्टार वाली चीज नहीं है। ये एक इतनी Humble है। बहुत Down to ग्राउंडेड earth, हम्बल है। अली के साथ भी ऐसे है कि माशाल्लाह इन लोगों के साथ इन्होंने कोई टैंट्रम्स है ही नहीं। हम तो उनको ट्रीट भी नहीं करते, हम एक फैमिली की तरह भी हाँ, हानिया साथ का मैं लगे पूछ हैं। रहा हूँ, अली का मुझे पता है, वो मैं सुनता रहता हूँ कि ये नहीं बहुत हानिया humble का और बड़े हानिया का भी यही है, cooperative। बल्कि हमारी बेटी नहीं है तो हमने तो अडॉप्ट किया मुफ्त में इतनी प्यारी बेटी मिली। है ना, पली पलाई। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियां दे और आपके प्रोजेक्ट को अल्लाह पाक बड़ा कामयाब करे और बड़ी शोहरत मिले और एक ग्रेट सक्सेस हासिल करें आप। अच्छा जी, बातों को लगाते हैं छोटी सी ब्रेक और लेते हैं एक वक्फा। वजात को सबसे पहले हुआ था, मेरे घर में 2 दफा आया है। अच्छा, सेट से सेकंड नहीं वेव हुआ, में भी सेट से नहीं सेट हुआ, से नहीं हुआ। महीने 2 अली महीने भी बाद हुआ। जितनी देर तक पैंट शर्ट में रहा है ना, कोविड डरता रहा। जब अली ने पजामा शजामा पहना तो कोविड क्या, ओए ओ देसी जे। यार सच कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने शलवार कमीज पहनी थी ना, उसी दिन मुझे हुआ। सही पहुंचा हूं ना मैं। फजाद साहब, आपने ये प्रोजेक्ट जो है पर्दे में रहने दो, ये 2020 में शुरू किया था और उसके बाद कोविड आ गया, तो उसके दौरान आप शूटिंग करते रहे हैं? जी सर, हमने कुछ 17 दिन शूट किया था। अच्छा। और फिर उसके बाद वो भी बड़ा वो टाइम था कि अली तो प्रॉपर गेयर पहन के आते थे वहाँ, ग्लव्स पहन के हर एक बंदे को भी स्प्रे कर देते थे। अभी पाकिस्तान में नहीं आया था, खबर आ रही थी कि शायद दुबई तक पहुंच गया था, इसने ग्लव्स भी चढ़ा दिए थे, डेटॉल भी पकड़ लिया। तो खाने हर चीज़ के ऊपर सारा जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बंद हुआ, हम घर बैठ गए सारे। सबसे पहले मुझे हुआ, जानने वालों में भी जो है, और हमें को 100 दिन तक किसी से मिले भी नहीं थे, फिर भी हो गया। अब हम सोच रहे कौन घर में आया था, किसने लगाया है। उस टाइम पे ये भी लगता था कि अब मर जाना है कि कोरोना हुआ तो। और वो ऐसा चमड़ा था कि 31 डेज तक वजात नेगेटिव ही नहीं हो रहे थे। और ये उस वक्त इतनी नहीं समझ थी, हाँ इतनी समझ नहीं थी कि 14 दिन के बाद आप निकल जाएं, क्योंकि बहुत अर्ली था। तो हमने इसने कहा नहीं, जब तक मैं नेगेटिव नहीं होगा, और हम भी इतने बेवकूफ थे, ये ऊपर अलग कमरे में था, हम भी इसके साथ 1 महीना घर के अल्लाह राम करे कोविड हो गया था या साया हो गया था। आपने जब भी कोई नई फिल्म अनाउंस की है, साथ ही कोविड की अगली वेव आ गई। आप सोचिए 31 दिन बड़ा हॉरर था। सुकून कितना हुआ होगा, बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, हम नीचे अकेले बैठ के सड़े थे। फिल्में देखो। सिर्फ वो कहते थे सबसे क्रिएटिव राइटिंग उसी वक्त मुझे की तो है। लगता है तन्हाई, जानबूझ के मुकम्मल negative- तन्हाई, सिर्फ ना- मैं और मेरा कोविड। नहीं, मुझे लगता है ये जानबूझ के पॉजिटिव रिपोर्ट उसको पैसे देता होगा, मुझे पॉजिटिव ही रखे आप। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यार ये लोग आते रहे हैं शूटिंग के दौरान? नहीं, कुछ वो- दिन- नहीं, हमने ये तो- जो आपको कोविड हुआ है उसमें बस ब्रेक उसमें तो बंद हो चुका था। नहीं, हम लॉकडाउन में थे, 3 महीना 4 महीना हम लॉकडाउन जो था उसमें हमने कुछ शूट नहीं किया, हम घर पे थे। तो अभी शूट दोबारा कब शुरू की? अब 1 साल बाद, मतलब उई। तकरीबन हाँ जनवरी में ठीक है, दोबारा। 1 साल बाद। आप देखें जरा कि कितनी मुश्किल में यहाँ पे ये काम कर रहे हैं फनकार, और ये सारी बातें करने का मतलब भी यही है कि आवाम को ये पता चले कि ये हमारे लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग किन मराहल से, किन मुश्किल मराहल से गुजरते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूर बाहर निकल के इन तक पहुंचना चाहिए, इनके आर्ट तक, इनकी फिल्म तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी और ज्यादा इनकरेज किया जा सके, इनको भी हौसला मिले कि भाई लोग निकलते हैं देखने के लिए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा और मेहनत और अच्छा काम करके इनको। बहुत निकलते थे लोग, अब भी निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, कोविड ने पूरे सेट पे आपके अटैक किया है एक दफा, लेकिन हानिया के पास जाके कोविड ने कहा नहीं यार, बनता नहीं यार, असली एड्डे भी सालब नहीं है। मैं और हानिया, हम दोनों को कोविड नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों नहीं, अली को भी हो गया था लेटर ऑन, वजात को सबसे पहले हुआ था। मेरे घर में 2 दफा आया है। अच्छा, सेट से सेकंड नहीं वेव हुआ, में भी सेट से नहीं सेट हुआ, से नहीं हुआ। महीने 2 अली महीने भी बाद जितनी देर तक पैंट शर्ट में रहा है ना, कोविड डरता रहा। जब अली ने पजामा शजामा पहना तो कोविड क्या, ओए ओ देसी जे। यार सच कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने शलवार कमीज पहनी थी ना, उसी दिन मुझे हुआ। सही पहुंचा हूं ना मैं? जिस
जितनी देर वो इंग्लिश रहा है कोविड डरता रहा। शक्ल भी माशाल्लाह गौरव वाली है। हाँ, बिल्कुल जी। और जिस दिन देसी लिबास पहना उस दिन कोविड ने कहा ओहो। अजीज जी, कोविड मेरे घर में भी आया था, शुक्र मैं घर पे नहीं था, शुक्र है। तुम होते भी तो उसने सॉरी करके निकल जाता। ये तो हम एक कोविड की बात कर रहे हैं ना जी। और मैं समझता हूँ कि बेशुमार मुश्किलात आती हैं यहाँ, खास तौर पे यहाँ पे तो आउटडोर करते हुए बड़ा मजा आता है। मैंने चूंकि बाहर इंग्लैंड या अमेरिका में भी शूटिंग की हुई है, तो मुझे याद है कि जब कैमरा आप सड़क पे रखते हैं ना जी बाहर, तो हर बंदा मोहतात हो जाता है कि भाई ये कैमरा लगा हुआ है, इसके आगे से नहीं गुजरना। या ये भी नहीं होता कि खड़े होकर देखना शुरू कर दें कि वो हीरो कलाबाजी किस तरह मारे, वो अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो यहाँ तो आपको पता है नहर में गाड़ी गिर जाए तो आधा शहर वहां आ जाता है। नहर में गड्डी डिग पई है, वो देखिए उन गोते आंडे ने उन्होंने मजे लगे। गाड़ी नजर भी नहीं आ रही होती, हर 15 मिनट बाद अंदर से एक बुलबुला निकलता है, उस बुलबुले का मजा लेते हैं। कहते हैं पिछला छोटा सी है बड़ा है बुलबुला बड़ा है, ऐद की जोर दी साल याद। तो आपके कोई और मुश्किलात ऐसी कोविड के अलावा भी आपने फेस की? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई मुश्किलात नहीं आई हैं। बहुत अच्छे से शाजिया ने हैंडल किया सारा सेट। लेकिन बस एक दिन ऐसा था कि हमारे नेबर्स तंग हो गए थे हमसे, क्योंकि हम लेट तक शूट कर रहे थे। तो शाजिया की गाड़ी पे अंडे भी पड़े, अंकल ने शोर भी किया, अली की बेइज्जती भी हुई, काफी कुछ हो गया। ये हम लोग वाकई हम लोगों को इस तरह की बेशुमार चीजों का सामना करना पड़ता है। ये अभी हम एक सीरियल की शूटिंग कर रहे थे, तो वो भी इसी तरह हुआ। वो लेट नाइट शूटिंग होती रही, उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया। तो वो इमरान अशरफ बड़े मजे से नाच रहा है, तो वो साथ वाला एक बंदा आया, उसने कहा बंद करो इसको। उस बेचारे का उधर ही ऐसे हमारे से पहले उन्होंने डायलॉग या ये नहीं कहा कि बंद करें शूटिंग, पहले अंडे मारे उन्होंने। मेरी बेचारी गाड़ी जनरेटर के पास खड़ी थी, उनको जनरेटर की आवाज बहुत ज्यादा है, उन्होंने मेरी गाड़ी पे ही अंडे मार दिए। आप यकीन माने कि एक दफा मैनचेस्टर में हम एक सड़क के ऊपर शूटिंग कर रहे थे, एक मोहल्ले में, गली में। यार अंदर से खातून निकल आई और वो इस तरह एक्साइटेड, और वो इतना उसने वेलकम किया, और वो पता नहीं क्या क्या कहना शुरू हो गई कि कोई आपको प्रॉब्लम, कोई चीज चाहिए, ये वो, और ऐसे दौड़े लगा रही थी अंदर बाहर कि जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया है। मुख्तलिफ लोग। तो अवाम को मैं समझता हूँ कि ये ख्याल करना चाहिए ज़रूर कि ये यहाँ पे जो ड्रामा या फिल्म बनाने वाले लोग हैं बड़ी मुश्किल में हैं, और बड़े ही छोटे से सर्कट में आपको तफरीह मुहैया करना चाह रहे होते हैं, तो कोऑपरेटिव रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहना चाहिए लोगों को भी। और गवर्नमेंट का तो खैर हर दफ़ा चीखते हैं, सारे ही चीखते हैं, मैं भी बड़ा चीखता हूँ। अब आते हैं ज़रा ईद की तरफ। ईद के हवाले से बताइए, ईद आपने मेरा ख्याल है सिनेमाओं में ही विजिट करके गुजारी होगी जी, बस फॉलो करते रहे हैं शोज को जी। आज इधर है और अब ये रवाज पड़ गया हुआ है। मैं देखता हूँ कि अब हीरो हीरोइंस और टीम जो है ये मुख्तलिफ सिनेमाज में जाती है और जाके फर्स्ट शो सेकंड शो देखते हैं। ये बड़ा मज़ा आता है जी, लोगों की रिएक्शंस देखना। और लोगों में बैठ हम कभी कभार पीछे से देख रहे होते हैं, जब लोग हंस रहे होते हैं तो हमें थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं फिल्म, और वैसे भी क्राउड के साथ थोड़ा छुप के देखने का बड़ा मजा आता है। और ये दिलेरी बंदा उसी वक्त कर सकता है जब अच्छी फिल्म बनाए। अगर अच्छी फिल्म ना की हो तो फिर बंदा यूं फिल्म देखता है। नहीं, आजकल तो मास्क आ गया ना जी, कोविड की वजह से आप मुंह पे चढ़ाएं और अगर कोई पहचान के पूछ भी ले यार तू अली रहमान, नहीं नहीं मेरा कजन है वो यार, नहीं मैं टर्किश एक्टर हूँ। अच्छा, गए हैं सिनेमा में? कल एक्चुअली जाना है, हमने बाहर जा रहे हैं, तो एक ही दिन ईद का भी मिल रहा है, तो आज ज़रा सब फैमिली से मिलेंगे। सिनेमा जाने के बजाय रिश्तेदारों से और घर वालों से मिलेंगे। अच्छा, ईदियाँ भी ली हैं आप दोनों ने? आप तो अभी उस एज में हैं कि गुजर गए हैं? मुझे तो पिछले 15 सालों से ईदी नहीं मिली। ओ यार, ये तो मैंने 40 करोड़ 30 करोड़ बताया, ये ईदी बताइए, फितराना नहीं बताया। अब मेरा ख्याल है करोड़ों में चले गए अली साहब, इसलिए शायद 500,000 ईदी इतनी अच्छी भी नहीं लगी। देते तो है ना ईदी? पक्के बात है, देते हैं गोगे, देते हैं। चलो शाबाश। नहीं, गोगा पकी हुई ईदी लेते। अच्छा हानिया, आप? जी मैं ईदी लेती हूँ। देती नहीं। हाँ नहीं, आप छोटी बहन को दे देती हूँ। अच्छा जी। और अम्मी अबू से ईदी लेती जी। और
बाकी रिलेटिव भी बुजुर्ग कोई आते हैं, रिश्तेदार। जी ईदी तो की तो छूट नहीं है, मैं ईदी तो लेनी है। अब कुछ जगहों पे खत्म हो गया है ये रवाज। हाँ हाँ, मैं नहीं होने दूंगी अपने घर में। बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो याद करता हूँ ना कि हम लोग जब हमारे बचपन में तो ईदियों का ऐसे वो लाइन 1 लगती रुपया 8 आने वही बड़े होते थे और फिर उसका वेट कर रहे होते कि फलां आ रहा है, फलां फुफो आ रही है, फलां खला आ रही है। एक अच्छे वाले मामू जो है ना उनका बड़ा इंतजार रहता था। नहीं, सारे रिश्तेदारों का नाम होता था अच्छे वाले मामू। कि ये 1 रुपए वाले खालू हैं, ये 2 रुपए वाले मामू हैं, ये 1000 रुपए ये चौहानी वाले थे। ये कुछ ना देने वाले इनका नाम यही था, ये कुछ ना देने वाले मामू हैं, ये सिर्फ सवैयां खाने वाले मामू हैं। अच्छा, वैसे मिलने गिलने के लिए तो जाते होंगे दोस्त अहबाब या रिलेटिव को, या आपकी तरफ आते होंगे मेहमान जरूर? जी जी, आना जाना चलता रहता है ईद पे। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारे ऑडियंस तक भी ये बात पहुंचे कि ईद को इन कामों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, अपनी मोहब्बतों को, अपनी मुलाकातों को, अपने मेल जोल को ज़रूर रिन्यू करना चाहिए। और कितनी कितनी देर हो गई होती है, ख़ास तौर पे एक्टर्स जो है ना जी, हम आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं, हम लोग तो जाते ही नहीं कहीं किसी रिलेटिव की तरफ, या कोई किसी को कहते ही नहीं है कि आ जाओ मैं घर ही बैठा हुआ हूँ। तो ईद वाले दिनों में मेरा ख्याल है ज़रूर ऐसे करना चाहिए लाजमन, चूँकि वही फीता तो अब स्क्रीन पे चढ़ गया हुआ है। अब आप फारिग हैं, दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह कामयाबियां आप समेटते रहेंगे। अच्छा जी, आखिर में हम आपको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं ईद मुबारक के अलावा भी। अल्लाह ताला आपकी फिल्म को बहुत बहुत कामयाब। आमीन आमीन। आप जितने अच्छे खुद हैं, इंशाल्लाह आपका काम और कामयाबी भी इतनी अच्छी होगी। इंशाल्लाह।